हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ के किताब से एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 कोमा तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ये आपको दो ठो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले माना कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है हमने ABC। यहाँ पर 90 डिग्री दिखा रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो B पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया है। फिर उसके बाद देखिए ये जो दिया है साइन A बराबर 3/4, तो अब हमने वही लिख दिया है साइन A बराबर 3/4 और साइन थीटा रहे चाहे साइन A रहे, फार्मूला वही होता है लंब बटा कोण। ठीक है। तो A से जब देखिएगा आप A से, तो जहाँ से देखना है वो आधार होता है और जिसको देखना है वो लंब होता है और ये कोण। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कोण। तो लंब हो गया BC। तो हमने अगर A से देखा है तो BC हो गया आपका लंब और कोण हो गया AC। ठीक है। अब उसके बाद देखिए BC कितना है, तो BC है 3, तो हमने यहाँ पर भर दिया BC 3। कर्ण कितना है, तो कर्ण आप देखिए AC कितना है, तो यहाँ पर हमने भर दिया 4 है। अब उसके बाद वही डायलॉग है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको यहाँ फार्मूला नहीं लिखना है, बस यही देखना है कि कर्ण को इधर रखना है और आधार लंब चाहे लंब आधार एक तरफ लिखना है। तो AC का होल स्क्वायर हमने कर दिया बराबर AB का होल स्क्वायर कर दिया और फिर BC का होल स्क्वायर कर दिया। तो चलिए अब इसमें हम सब मान को भर देते हैं। तो AC देखिए AC उसमें कितना है, तो AC इसमें 4 है, तो इसमें हम लोग 4 भर दिए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का बराबर लिख देंगे। फिर AB देखिए, तो AB तो फाइंड करना है, AB तो नहीं ना है, तो AB को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, प्लस के प्लस BC। तो BC इसमें कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 भर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 4 का होल स्क्वायर करना है, तो 4 का होल स्क्वायर करना है मतलब 4 में 4 से गुना करना है, तो आपका आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 16 भर लेंगे बराबर के बराबर और AB का होल स्क्वायर 10 के 10 छोड़ देंगे, प्लस के प्लस और 3 का होल स्क्वायर, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, गिनती का अक्षर देखिए इधर भी है और इधर भी, तो इधर को इधर ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से प्लस को इस बराबर किधर ट्रांसफर करना है। देखिए प्लस के 9 है तो बराबर किधर आता है, तो माइनस हो जाता है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो 16 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और इसको जस्ट के तहत छोड़ दीजिए। फिर आप सुविधा के लिए AB होल स्क्वायर इधर रख दीजिए और 7 को इधर। तो जब ऐसे ट्रांसफर करिएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, इधर लिखा जाएगा ये और ये इधर लिखा जाएगा। ठीक है। फिर AB का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के इधर जब आता है तो ये रूट में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अंडर रूट बना दिया, तो AB आपके पास आ गया √7। तो हमने √7 भी भर दिया। अब पूछ क्या रहा है, तो अब पूछ रहा है आपके पास cos A पूछा है चाहे cos थीटा, फार्मूला वही होता है आधार बटा कोण। तो आधार ढूंढिए। A से जब देखिएगा तो यही आधार होता है, जहाँ से देखना रहता है वही आधार होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो A से देखना है तो A आधार है, तो ये आधार आपका AB है, तो AB आधार है। कर्ण भरना है तो कर्ण आपका AC हो गया। AB का मान भरिए, तो AB देखिए आपके पास है √7, AC कितना है तो 4, तो यहाँ पर हो गया 4। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको बताना है tan A का, तो tan A बराबर होता है चाहे tan थीटा रहे चाहे tan A रहे, फार्मूला वही होता है लंब बटा आधार। तो A से देखना है तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो लंब आपके पास BC, आधार हो गया AB। तो BC का मान भरिए, तो BC का मान आ गया 3 और AB हो गया √7। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है।
तो हल लिखेंगे उसी प्रकार, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया आपका ABC एक समकोण त्रिभुज तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद अब तो जो इसमें लिखा है 15 cot A बराबर 8, तो उसी को यहाँ पर उतार दीजिए, तो यहाँ पर हमने उतार दिया उसको। ठीक है, तो उसके बाद cot A लिख दीजिए और यहाँ पर जो सामने की तरफ है तो यह गुना का साथ है, तो इसको यहाँ से है इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 8 के ये नीचे आ जाएगा, तो 8 के नीचे आ जाएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये 15 यहाँ से हट के यहाँ पर बट्टा में चला गया। cot A चाहे cot थीटा फार्मूला होता है आधार बटा लंब, तो A से जब देखिएगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये होगा कर्ण। ऐसे तो पाइथागोरस प्रमेय में ये आधार होता है, ये लंब, ये कर्ण C के अनुसार, लेकिन इसमें बोला गया है कि A के अनुसार देखिए, तो A के अनुसार देखना है तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, मतलब जहाँ से कहेगा वही आधार है, फिर उसके बगल वाला में लंब आ जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा लंब लिख दिए, तो आधार का नाम लिखिए, तो आधार देखिए आपके पास है AB, यहाँ पर हमने भर दिया AB, और लंब हो गया आपके पास BC। यहाँ तक हाँ हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो वही हमने यहाँ पर भर दिया है। तो AC देखिए, तो AC तो यहाँ पर खाली है, तो AC को छोड़ दीजिए। AB, तो देखिए AB का मान यहाँ पर है, AB का मान तो यहाँ पर आप भर दीजिए 8। फिर BC का मान देखिए यहाँ पर है, तो BC कितना है 15, तो यहाँ पर आप 15 भर दीजिए। तो उसी प्रकार AB अब यहाँ भरना है, तो AB का मान है 8, तो यहाँ पर हमने 8 भर दिया, प्लस का प्लस लिख दीजिए। फिर BC भरना है, तो BC देखिए BC कितना है 15, तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसी को ऐसे छोड़ दीजिए। जब 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा मतलब 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, प्लस के प्लस, और 15 का होल स्क्वायर मतलब 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में फिर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था वही यहाँ पर लिख दिया है, बराबर के बराबर, और ये जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 289। फिर यहाँ से जब स्क्वायर बराबर किधर ट्रांसफ़र होगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, AC ऐसी रह जाएगा, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो अंडर रूट का मान हो जाएगा 289 का मान 17, तो यहाँ पर AC कितना हो गया 17 हो गया। अब देखिए इसमें बताना कुछ है, तो इसमें बताना है साइन A, तो साइन A चाहे साइन थीटा फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो A से देखना है जब, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, तो आपको क्या चाहिए तो सिर्फ लंब और कर्ण चाहिए। तो देखिए लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो BC का मान 15 और कर्ण का मान 17, AC का मान 17, तो ये हो गया पहला। अब देखिए आगे कर रहा है सेक A बताना है, तो सेक A का फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, थीटा रहे चाहे A रहे, फार्मूला वही होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण देखिए इसमें क्या है AC, लेकिन आधार कहाँ से देखना है तो A से देखना है, तो A से जब देखिएगा तो ये आधार होगा, तो ये आधार है आपके पास AB, AC का मान भर दीजिए 17 और AB का मान 8। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 4 ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें कुछ कमी रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है।